एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्सर हम अपने बर्थडे को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन कितना बुरा होगा जब हमारा स्पेशल डे ही वर्स्ट डे में बदल जाए। ऐसा ही कुछ हुआ था आईआईटी के एक स्टूडेंट के साथ उसके फर्स्ट ईयर में। ये केस है आयुष का। आयुष आईआईटी गुवाहाटी का स्टूडेंट था और कॉलेज पहुंचने के बाद ही एक महीने के अंदर अंदर उसका बर्थडे था। अगर आप आईआईटी या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज जाने वाले हो तो आपकी लाइफ में एक वर्ड आने वाला है जीपीएल, जिसका मतलब है जी पर लात। वैसे तो ये जितना फ़नी साउंड कर रहा है उतना फ़नी होता भी है, लेकिन कुछ केसेस में इतना ज़्यादा एक्सट्रीम चला जाता है कि बच्चों की लाइफ तहस नहस हो जाती है। और अगर आप लड़के हो तो डेफिनेटली आप इसको अपने कॉलेज में एक्सपीरियंस करने वाले हो। जीपीएल का बेसिक मतलब ये है कि आपके सारे फ्रेंड्स आपके बम पर चप्पल, शूज़, सैंडल, पता नहीं क्या क्या चीज़ों से मारने वाले हैं। अभी सुनकर आपको बहुत वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन इतने पढ़े लिखे लोग ये सब कर रहे हैं। बट ऑलमोस्ट सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और बहुत मज़े लेते हैं। अब बात ये है कि आयुष को पहले से पता था कि उसके साथ भी जीपीएल होने वाला है, क्योंकि ये उन लोगों में से था जिसने ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों का जीपीएल लिया था उनके बर्थडे पर। और आयुष था भी ऐसा, बहुत पॉपुलर था और बहुत ही शरारती था, और सारे बच्चे उसको ऑलमोस्ट जानते थे। तो सारे बच्चों ने मिलकर प्लान बना रखा था कि इसने हमें हमारे बर्थडे पर इतना मारा है तो इसके बदले पर इसके साथ तो जीपीएल डेफिनेटली करना ही है। तो रात के 12 बजे के आसपास 15 से 20 फ्रेंड्स हॉस्टल के बड़े एरिया में जमा होते हैं और कुछ 2-3 फ्रेंड्स आयुष को भी वहाँ पर बुलाकर ले आते हैं। पहले तो आयुष को दिखता है कि उसके सब दोस्त एक साथ हैं, तो इनिशियली वो बहुत खुश हो जाता है कि कितने सारे लोगों ने उसके लिए केक अरेंज किया है। उसके बाद आयुष को दिखता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 3-4 केक हैं। अब उसको कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये केक लोगों ने काटने के लिए मंगाया है या फिर उसके ऊपर लगाने के लिए। सच्चाई ये थी कि वे केक उसके ऊपर फेंकने के लिए लाए गए थे। और सिर्फ केक ही नहीं, वहाँ पर अंडे, केचप, टमाटर, पता नहीं क्या क्या उसके लिए लाकर रखा गया था। और तो और बच्चे अपने सबसे स्ट्रॉन्ग चप्पल, सैंडल, बेल्ट को लेकर आए हुए थे आयुष का जीपीएल करने के लिए। सब मस्ती कर रहे होते हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है अब तक। और फिर जैसे ही 12 बजते हैं, सारे के सारे फ्रेंड्स आयुष पर टूट पड़ते हैं। पहले तो आयुष के ऊपर अंडे, केचप, टमाटर लगाए जाते हैं और उसके फेस पर इतने सारे गंदे तरीके से उन चीज़ों को अप्लाई किया जाता है कि उसको कुछ दिखता ही नहीं है कि आसपास चल क्या रहा है। और अगर आप भी वहाँ पर प्रेजेंट होते तो आप पहचान ही नहीं पाते कि क्या ये वही बंदा है जो अभी ऊपर से नीचे आया अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। पर ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद आयुष केक काटता है और फाइनली बारी आती है जीपीएल की। एज ए रिचुअल उसको हाथ और पैर से पकड़कर उठाया जाता है और सब कोई उसकी जीपीएल लेने में लग जाता है। कोई बेल्ट से, कोई चप्पल से, तो कोई स्पेशल शूज़ से उसको मार रहा होता है। ऑब्वियसली आयुष भी बहुत हंस रहा होता है और बीच बीच में बहुत चीख भी रहा होता है जब जब उसको बहुत तेज चोट लग रही थी। फिर अचानक से बहुत कुछ सीरियस हो जाता है। उसके दोस्त उसके दोनों पैर, दोनों हाथ पकड़कर उसको हवा में उठाए हुए रहते हैं और आयुष अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करने लगता है। और इस बीच लोगों का ग्रुप थोड़ा वीक पड़ जाता है और वे ज़मीन पर ऊपर से नीचे गिर जाता है। आयुष बहुत तेज चीखता है और बाकी सब लोग उसको बहुत कैजुअल ले रहे थे। सबने सोचा कि हाँ यार, ऊपर से नीचे गिरा है तो लग गई होगी। बट आयुष को सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अब ये देखकर सारे लोग बहुत ही शांत हो जाते हैं, जीपीएल लेना बंद कर देते हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, और फिर आयुष को उठाने में लग जाते हैं। बट आयुष को, जो कि ज़मीन पर पड़ा था, वे खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पेन उसको सच में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। स्पेशली जब कुछ टाइम के बाद आयुष खुद से मूव भी नहीं कर पा रहा था तो सारे फ्रेंड्स उसको बहुत सीरियस लेते हैं। उसका आउटफिट चेंज करके, उसके पूरे फेस को वॉश करके उसको केयर सेंटर लेकर जाते हैं। अब इतनी रात को हेल्थ सेंटर में इमरजेंसी में डॉक्टर सबसे पहली चीज़ जो वो स्टूडेंट से पूछते हैं कि इसको हुआ क्या है, कैसे पेन हो रहा है, क्यों इसको इतनी चोट लगी है। अब ऑफ कोर्स कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा कि ये जीपीएल से हुआ है। इनफैक्ट आयुष ने खुद ये बोला कि मैं बाथरूम में गिर गया था जिसके कारण मुझे इतना पेन हो रहा है। अब क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा था और आयुष मूव भी नहीं कर पा रहा था, तो इतनी क्रिटिकल हालत को देखकर डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि उसको शहर के हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और फाइनली वहाँ जाकर पता चलता है कि आयुष के हिप में फ्रैक्चर आ गया है और ये हैपनिंग बर्थडे डिजास्टर बन गया। इसका रिजल्ट होता है कि आयुष को 3 महीने बेड पर रहना पड़ता है और काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। अब आयुष ने उसकी इस हालत के पीछे किसी फ्रेंड को ब्लेम नहीं किया और ना ही किसी ने इसे इंटेंशनली करा था। बट ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि इसके पीछे का रीज़न तो जीपीएल था और उसके सारे दोस्त भी बहुत ज़्यादा दुखी थे और खुद में ही रिग्रेट कर रहे होते हैं। ऑफिशियली किसी को कुछ पता नहीं चलता क्योंकि स्टूडेंट में काफ़ी यूनिटी होती है और जीपीएल एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर कोई इन्वॉल्व होता है। बट उस दिन के बाद से आयुष किसी भी जीपीएल में नहीं गया और जो लोग आयुष की जीपीएल में इन्वॉल्व थे वे भी जीपीएल से दूर रहने लगे।
बट जीपीएल ख़त्म नहीं हुई, बस उसका लेवल कम हुआ और आज भी ये बहुत सारे कॉलेजेस में चलती ही आ रही है। दोस्तों, ये तो थी आयुष की कहानी, बट क्या एक्चुअल में ये जीपीएल सारे आईआईटी हर इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है? एंड द आंसर इज़ येस। आईआईटी ही नहीं, एनआईटी में भी, इनफैक्ट जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं उनमें भी बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है। नॉट इवन बर्थडे, बट बहुत सारे ओकेजन्स पर होता है। लाइक किसी के रिलेशनशिप का पता चला हो, प्लेसमेंट लगने पर वगैरह, मतलब एक रिचुअल सा होता है कि पूरा फ्रेंड ग्रुप पूरी तैयारी से आता है। पर प्रॉब्लम वहाँ पर होती है कि कई बार इस जीपीएल की आड़ में बहुत सारे आपके हॉस्टल के दुश्मन होते हैं जिनकी आपसे अच्छे से नहीं बनती, तो वे पूरा बदला लेने के लिए आते हैं। और जो बंदे को सबसे पहले बहुत ही बुरे तरीके से गंदा किया जाता है, फिर जीपीएल होता है, फिर जाकर केक कट करते हैं, तब जाकर पूरा सेलिब्रेशन खत्म होता है। यहाँ तक कि जिसका बर्थडे होता है वे एक प्रॉपर डिफेंस मैकेनिज्म के साथ आते हैं। कुछ लोग तो एक्स्ट्रा कपड़े पहन के आते हैं, 2-2 जीन्स पहन के आते हैं, कुछ लोग टॉवल अंदर डालकर आते हैं। नॉट इवन बॉयज़ बट गर्ल्स के केसेस में भी कुछ एक्सट्रीम चीज़ें की जाती हैं। मैक्सिमम केसेस में जीपीएल नहीं होता, बट ये जो बाकी चीज़ की जाती है वो डेफिनेटली होती है। इनफैक्ट आईआईटी में एक दिन में इतने सारे बर्थडे होते हैं ना कि मल्टीपल हॉस्टल्स में जीपीएल और बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही होती है। कुछ महीने में तो 12 बजे डेली का सीन होता है कैंपस में कि कभी इस हॉस्टल से आवाज़ आ रही है, कभी उस हॉस्टल से आवाज़ आ रही है, कभी एक ही हॉस्टल में अलग अलग फ्लोर से आवाज़ आ रही है। और जनरली सब इंजॉय करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आईआईटी का एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा होता है क्या? देखो, पता सबको होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, बट क्या होता है कि मोस्टली सेलिब्रेशन हॉस्टल बिल्डिंग में होते हैं, तो किसी को इतनी भनक भी नहीं लगती। सब इसको बहुत ही फ्रेंडली वे में ट्रीट करते हैं। बट कब ये चीज़ एक्सट्रीम लेवल पर चली जाए ये किसी को नहीं पता होता। और वैसे भी ये सब रात के 12 बजे के टाइम होता है, तो गार्डों को पता होता है कि बच्चे ज़्यादा सुनते नहीं हैं, नहीं तो वे भी ज़्यादा कुछ इंटरफियर नहीं करते। बहुत सारे आईआईटी में इस पर बैन भी लग चुका है और कई बार बहुत सारे बच्चे उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेने लगे हैं। बट ओवरऑल कोई नहीं सुधरता। अभी ओपन में करना मना है तो बहुत सारे बच्चे हॉस्टल रूम में कर लेते हैं इस जीपीएल को। इन शॉर्ट, जब तुमको किसी चीज़ को करने में इतना मज़ा आ रहा होता है तो ऑफकोर्स अपने अकॉर्डिंग आप रूल्स को मॉडिफाई कर ही लेते हो। तो ये केस था पूरा जीपीएल का। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये सही है या फिर गलत? आईविल की कोई भी स्टूडेंट जो इसमें इन्वॉल्व होता है उसका पर्पस इंटेंशनली किसी को हर्ट करना नहीं होता। सबको इसमें मस्ती के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मोर ओवर आईआईटी जैसा एक टेक्निकल काम होता है तो वहाँ जीपीएल की मस्ती करना तो इम्पोर्टेंट है ही। और क्योंकि ये आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट फेज होता है, लेकिन एक लिमिट में रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को इतना भी मत मार दो कि वे चल ही ना पाए। और अगर आप गुस्सा निकालना चाहते हो किसी पर, तो आप जीपीएल का सहारा मत लो। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।